चलिए, आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल के अंदर मूव करता है तो उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इस ट्रेन को देखो, सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। इस बच्चे को देखो, ये घूम रहा है ऐसे इस मैरी गो अराउंड के ओर। तो इस अगर इस बच्चे को देखें तो इसका जो मोशन है, इसकी जो पोजीशन है वो इस सर्कल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। इस सर्कल में वो मूव कर रहा है। इसमें देखोगे तो ये जो बच्चा है, ये जो बॉल है ये वाली, ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कोई डाउट? कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल सर्कुलर मोशन की? कोई एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, रिवॉल्व करती है, वो भी है अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन। वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, बट यस इट इज अ सर्कुलर मोशन। मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, सो दैट इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई डाउट? ये सीडी प्लेयर जो, इसमें सीडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है, घूमती है वो, ठीक है। इसके इसके ऊपर कुछ पड़ा होगा सपोज, या कुछ चिपका होगा तो वो सर्कुलर घूमेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो जब कोई बॉडी एक सर्कल में घूमती है, एक सर्कल में अपना पाथ कवर करती है, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर चलिए, हाँ जी। सर अगर अपने पास एक कार है और सर कार चल रही है और तो उसके व्हील हैं वो भी सर्कुलर मोशन में होंगे। हाँ, व्हील सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल सही। जो व्हील्स हैं वो सर्कुलर मोशन के अंदर हैं। साइकिल का टायर है वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अगर आप कार को एक सर्कुलर ट्रैक पे चला रहे हो तो आपके कार के टायर भी सर्कुलर मोशन में और आपकी कार भी सर्कुलर मोशन में है। आप कार के अंदर बैठे हैं तो आप भी सर्कुलर मोशन में हैं, सर ओके। ठीक है। सर समझ आया? नहीं सर, अब देखो आपने बोला कार के अंदर आप बैठे आप भी सर्कुलर मोशन में हैं। हाँ, पर सर हाँ। मतलब सर्कुलर मोशन में तो सिर्फ टायर्स ही है ना, क्योंकि टायर्स ही घूम रहे हैं, कार तो सीधी चल रही है। बेटा, कार सीधी नहीं चल रही। अगर आप सपोज सपोज कीजिए, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कार चल रही है, ठीक है। सर मैं ओके। बहुत हाइट से देख रहा हूँ उस कार को मैं बहुत हाइट से देख सर रहा ओके हूँ। ओके। तो आपको क्या दिखेगा? कार सर्कल में चल रही है, सर यस। ठीक है। तो कार की मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन, सर ओके। ठीक है। आप उस सर्कल के सेंटर में खड़े होकर कार को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कार की जो मोशन है वो सर्कुलर है। इज दैट क्लियर? सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ? यस। चलिए, अब सर इसमें यस सर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। कैसे? पहले इस वाले फिगर की तरफ देखिए, ठीक है। सपोज एक पर्सन है जो ए से शुरू कर रहा है और बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ए से बी वो एक डायरेक्शन में है, ए से बी वो एक डायरेक्शन में है, ठीक है। बी से सी वो एक डायरेक्शन में है, यहां पे उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। सी से डी, यहां पे उसने डायरेक्शन चेंज की। और डी से ए, यहां पे उसने डायरेक्शन चेंज की। हाँ या ना? यस सर। सर यस। ठीक है। अब इस वाले फिगर पे आ जाओ, यहां से यहां गया, बी पे डायरेक्शन चेंज की, सी पे गया, सी पे डायरेक्शन चेंज की, डी पर गया, डी पे फिर से डायरेक्शन चेंज की, ई पर गया, ई से एफ पर गया, ई पे चेंज करके एफ पे गया, एंड फाइनली एफ पे चेंज करके फिर से ए पे। तो इस ए बी के बीच में उसकी डायरेक्शन ऐसी है, बी सी के बीच में उसकी डायरेक्शन ऐसी है, सी डी के बीच में उसकी डायरेक्शन इस तरह है, डी के डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन है, ई से एफ की तरफ जाते हुए डायरेक्शन ये है, और एफ से ए जाते हुए डायरेक्शन ये है। तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली? ए से बी गया तो एक डायरेक्शन थी, बी से सी गया एक डायरेक्शन है, सी से डी गया कोई और डायरेक्शन है,
डी से ई अगेन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। किसी को डाउट? क्या थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस। यस सर। ठीक है, अब इस फिगर में आ जाओ। ए से बी एक डायरेक्शन है, बी से सी एक है, एंड सिमिलरली यहां भी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। यस। ठीक है, तो अगर ये जो पॉइंट्स है, ये मेरे पास 4 पॉइंट हैं, यानी कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास हेक्सागन है, और ये मेरे पास है आई गेस ऑक्टागन है। ठीक है, तो ये सर्कल को रिजेंबल करना शुरू हो गए। अगर मैं इसको और साइड बढ़ा दूंगा तो ये मुझे सर्कल जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। यस सर। किसी को डाउट इसमें? तो सर सर्कल, हाँ जी। सर अगर अपने पास एक स्क्वायर है और सर हाँ जो हाँ। स्क्वायर के जो कॉर्नर वर्टिसेस कॉर्नर्स हैं सर उसको हम कर्व कर देते हैं और जब कार उन स्क्वायर पे पहुंचे तो सर वो कार सर्कुलर मोशन में होगी या सर कोई और? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर पाथ ये है। ये वाला स्क्वायर पाथ है, चलो ठीक है। सर यहाँ स्क्वायर पाथ है एक। सर हाँ तो हाँ। इसके कॉर्नर्स हैं सर, जो ए बी सी कॉर्नर्स हैं इनके। हाँ हाँ, उसको आप कह रहे हो कि आपने राउंड कर दिया उसको ऐसे? हाँ ऐसे कर्व कर दिया तो सर जब वो कार कर्व पाथ पे पहुंचेगी तो उसको हम सर्कुलर मोशन में हाँ कैसे? जी, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। ठीक है, सर ये ये जब आप यहाँ से सपोज ये जो कॉर्नर्स हैं ये इतने शार्प नहीं है और राउंडेड है, तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक गाड़ी आपकी सर्कुलर मोशन में है, बिल्कुल सही है। सर ठीक ओके। है, सर ओके। चलिए अब आ जाइए इस तरफ। सपोज ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए इसके ऊपर, इसको बड़े फिगर में करते हैं। सपोज मैंने ये पॉइंट कर दिए, इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। किसी को डाउट? नो सर। इस पॉइंट पे ये है, हाँ या ना? यस सर। यस। अरे बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर नहीं समझ में आ यस। रहा तो बताओ। सर यस। ठीक है, टेंजेंट समझते हो क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट होता है ये। ठीक है, जो बिल्कुल अगर ये सेंटर है तो दिस इज 90 डिग्रीज, ये टेंजेंट होता है मेरा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो मुझे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी, इस पे ये, इस सॉरी, इस पे ये, इस पे ये। किसी को डाउट? नो सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है? यस सर। कोई डाउट? तो सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। समझ में आया? समझ में आया? अगर तो वो एक ही डायरेक्शन में चली जाएगा तो उसका मतलब क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कल में क्या है? वो कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट सर पॉइंट यस। देखें। चलिए, अब मुझे कोई स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दो जल्दी से। बताइए बताइए, स्पीड और वेलोसिटी सर में, कम ऑन, स्पीड में सर कितने क्वेश्चंस कर लिए? हाँ हाँ। सर स्पीड में डिस्टेंस होता है सर, और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी में। और कोई? सर प्लीज रिपीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है? सर एक मेरे स्पीड हैज पास भी ओनली है। मैग्नीट्यूड। ओनली? सर एक मेरे पास भी है सर डिफरेंस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके पास भी आता हूँ। आ रहा हूँ, एक सेकंड, होल्ड ऑन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
हाँ जी बताइए, आपके पास कौन सा डिफरेंस है? चीज है, मतलब स्पीड एक टाइम रेट है कि कोई ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है एक अलोंग अ पाथ पे सर, मतलब एक टाइम रेट है उसका कि एक पाथ पे मूव कर रहा है। और सर वेलोसिटी वो है कि सर जो रेट और डायरेक्शन दोनों चीज नोटिस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जब वो मूवमेंट कर रहा है, जब उसकी यस, मूवमेंट हो रही है। जो आप रेट बोल रहे हो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, सर यस। ठीक है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन है। किसी को डाउट? सर सही थी डेफिनेशन ये कैसे? हाँ सही है, बट आप मैग्नीट्यूड टर्म यूज करो तो एग्जामिनर को एकदम समझ में आ जाएगा, सर ठीक ठीक है। है। ओके, क्योंकि हम कुछ ना स्टैंडर्ड टर्म्स यूज करते हैं हर चीज के लिए। मतलब आप अगर मुझे समझाना चाहेंगे तो शायद मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसे पता है मतलब कम से कम 50-100 पेपर चेक करने हैं, तो वो इतना एफर्ट नहीं मारेगा, ठीक है। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्टैंडर्ड वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, सर क्लियर ओके। है? तो हमेशा आप स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज करिए। ओके, चलिए, अगर मुझे किसी की स्पीड कम ज्यादा करनी है तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं? उसका मैग्नीट्यूड, सर यस। ठीक है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो अगर मुझे किसी की स्पीड कम या ज्यादा करनी है, स्पीड चेंज करनी है, तो मैं उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कर सकता हूं। ओके, वेलोसिटी में मेरे पास क्या चीजें हैं? एक तो है मेरे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, दूसरा मेरे पास क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। कोई डाउट? सर नो। अभी हमने देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, हाँ या ना? यस सर। सर यस। डायरेक्शन उसकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो सर जब डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? सर यस। Yes, sir. यस सर। सर किसी को यस। डाउट यहाँ पे? नो सर। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्लियर है? सर यस। उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे स्लो चल रहा हो, यहाँ आते आते फास्ट चल रहा हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है सर यस। अगर वो सर्कुलर मोशन में है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? सर असर्शन। हाँ, सर एक्सेलरेटेड मोशन। कोई डाउट? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं बताता हूं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। कोई डाउट? No, sir. अगर नो सर। वेलोसिटी में कह रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक ही मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? सही को फिर उसकी से एक्सेल बताना। अगर एक बॉडी एक ही वेलोसिटी पे मूव कर रही है, यानी कि एक ही स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी आर सेम, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सर ओके। अगर किसी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। सर यस। और सर उसका मूवमेंट यूनिफॉर्म, ओ सर उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होएगा ना? न, मोशन उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा या ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब यहां देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये समझ में आ गया सर्कुलर मोशन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ आया नहीं समझ आया? सर थोड़ा सा नहीं समझ आई ये वाली लाइन। बताता हूँ। वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, समझ में आई? Yes, sir. सर यस। समझ में आई। तो अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है, या तो मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूं या मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, और बोथ। समझ में आया? Yes, सर पहले sir. तो मैं जा रहा था नॉर्थ की, सॉरी ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, फिर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने लग गया, तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ या ना? क्योंकि डायरेक्शन Yes, चेंज हो sir. गई, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, अगर मैं पहले ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था
फिर मैं चेंज हो गया, मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, तो मेरी वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? अगर इस सेक्शन की वेलोसिटी पूछेंगे तो आप लिखेंगे 4 मीटर पर सेकंड सर टुवर्ड्स होगी ईस्ट, चेंज। ठीक है। और मैं पूछूं A0 A B, 0 से A की पूछूं तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, और A से B की मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम है? हाँ या ना? नो सर। वेलोसिटीज ये सेम नहीं है। तो सिमिलरली जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है सर सर। हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस Yes, सर। sir. If direction is changing then velocity is changing, and when velocity is changing we say there is acceleration. आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक्सेलरेशन को सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो। आपको लगता है कि सर वेलोसिटी तो बढ़ी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से हो गया, ऐसे ही देखते हो। सर लेकिन ये इस Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको सिंपली देखो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन कैसे आती है वो पढ़ेंगे 11th में। आपको वेक्टर्स एंड स्केलर्स से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो जब वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो वो होती है एक्सेलरेशन। डाउट किसी को? एक्सेलरेशन ये तो समझते हैं ना कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, यस सर। ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसको अगर अभी भी नहीं आपको फील आ रही है इस चीज की, तो अभी अपने थॉट्स को होल्ड करके रखो, अगला चैप्टर फोर्स पे है, उसमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ी बहुत सर और अगर क्लैरिटी इसके अंदर आ डायरेक्शन जाए। हाँ जी सर बोलिए। डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर सर उसकी, हाँ सुनो सुनो, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक्सेलरेशन जो है, हाँ मतलब कह सकते हो कि उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी, सही है। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, वो चेंज होती रहेगी, वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, बिल्कुल सही है। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी, बट ये भी थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, इसमें मत जाओ। नहीं सर, जैसे अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। डी नहीं, रिटार्डेशन नहीं होगा उसके अंदर, रिटार्डेशन नहीं होगा, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कितने तरह की मोशंस होती हैं सर्कुलर मोशन, वो अभी देखते हैं। पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये नीचे लिखिए, जो नीचे लिखा हुआ है इसको पढ़िए। सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, एंड सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली देयर इज एक्सेलरेशन। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? तो एक सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अगर ये नहीं फील आ रही इस चीज की तो एक बार इसको याद रखिए फिर, ठीक है। क्योंकि इसको प्रूव करने में हायर कॉन्सेप्ट चाहिए, 11th के कॉन्सेप्ट चाहिए इसको आपको, ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो अभी प्लीज, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं फील हो रहा, तो इतना याद रखिए कि क्योंकि इतना कंफर्म हो गया ना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बस इतना याद रख लीजिए कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए यस। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जी? व्हेन सर टाइम व्हेन डिस्टेंस चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सर कांस्टेंट स्पीड। बेटा ये थोड़ा सा इसको सही तरह से डिफाइन करो। व्हेन Sir, when एन object ऑब्जेक्ट, move, sir, when object moving on the constant speed along the time. when the object when the motion is equal to the अबे क्या हो रहा है ये? डेफिनेशन बुक खोल लिया करो, बच्चे लोग बुक खोल लिया करो और डेफिनेशंस पढ़ा करो।
when an object travels equal distance in equal intervals of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए अब सपोज यहां पे मैं डिस्टेंसेस बना लेते हैं। क्या ये रफली सेम है पार्टीशंस? ठीक है, ये सब पार्टीशंस जो मैंने बनाई है ये इक्वल है। ए जी आई जे के। ठीक है, सपोज करिए मैं ए से शुरू करता हूं। मैंने सपोज 1 सेकेंड में ए बी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियर है? अगेन बी से सी में मैंने 1 सेकेंड में कवर कर लिया। फिर से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड सो ऑन। तो क्या मैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? Yes, sir. और क्योंकि मैं सर्कल में घूम रहा हूं तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए से घूम के फिर ए तक आने की जो मेरी स्पीड है वो कांस्टेंट है। एक ही स्पीड से मैं ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। मेरी स्पीड कम या ज्यादा नहीं हो रही है। डाउट कोई? अरे सिंपल देखो, कोई कोई एथलीट है वो 400 मीटर का ट्रैक पे अपने राउंड्स निकाल रहा है। ठीक है, वो हर राउंड सपोज कीजिए 1 मिनट के अंदर निकाल रहा है। ठीक है, पहला राउंड भी 1 मिनट में, दूसरा राउंड भी 1 मिनट में, तीसरा भी 1 मिनट में। तो क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट है? एक ही स्पीड से चला है, यूनिफॉर्म स्पीड से, Yes, sir. हाँ या ना? अगर 400 मीटर का ट्रैक वो 1 मिनट में कवर कर रहा है तो यानी कि वो एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई डाउट? जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, वो यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज द टाइम डज नॉट चेंज। मून जो है वो अर्थ के अराउंड 28 दिन, अप्रोक्सीमेटली 28 दिन के अंदर एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। सो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग सो रहे हैं। सो रहे हैं सब लोग संडे की वजह से। सर नो। कल छुट्टी है, कल मुझे काम है थोड़ा, तो प्लीज थोड़ा अटेंटिव हो जाओ आज। ठीक है, समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर अरे सिंपल है, सर्कुलर पाथ में मैं यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई डाउट? No, sir. अरे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, एटलीस्ट आपके लेवल तक इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये मैंने आपको बता दिया था कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई बॉडी में एक्सेलरेशन है, इट मीन्स अ फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉडी। सर समझ नहीं आया थोड़ा। बताता हूं। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा फिर यहाँ देखिए, सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, एक ये ब्लॉक पड़ा है, ये सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये मेरे पास ब्लॉक पड़ा है, ये 0 पर है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। किसी को डाउट? नो सर। मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया, अच्छा अगर मैं इसको पुश नहीं करूंगा तो ये वहीं पे पड़ा रहेगा, हाँ या ना? क्या ये मूव करेगा अपने आप से? No, sir. नो सर। नहीं मूव करेगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। यस। Yes, sir. तो मैंने इस पे हल्की सी फोर्स लगा दी एक, और सपोज ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया और ये चलना शुरू हो गया। सपोज मेरे पुश करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? No, sir. इसको पुश करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या एक्सेलरेशन मिल गई मुझे? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 4 है, तो क्या कुछ एक्सेलरेशन मिली मुझे, हाँ या ना? अगर उसकी स्पीड बढ़ी है तो इसका मतलब उसने एक्सेलरेट किया। यस सर। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? ये आपको सर अगले एक बार चैप्टर फिर में, से और समझा दिए। समझ नहीं आया। मैं एक्चुअली पता है क्या है, ये आपके अगले चैप्टर में है, आपका अगला चैप्टर फोर्स ही है, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, बट एट फॉर टाइम बिंग फिर आप इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसे एक्सेलरेट करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। सर बिना ओके। फोर्स के कोई भी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। अगर मुझे किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, सपोज करो आपकी गाड़ी खराब हो गई, वो खड़ी है, उसको आपको लेके गैराज तक लेके जाना है, तो क्या अपने आप से चली जाएगी वो? नहीं, No, वो sir. खड़ी है तो आपको उसके को एक धक्का देना पड़ेगा ताकि उसको स्पीड मिल जाए, ताकि वो चलना शुरू हो जाए। तो उसको चलाने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए। सिमिलरली, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है, इसलिए उसे भी एक फोर्स की जरूरत है। समझ में आया? Yes, sir. किसी भी ऑब्जेक्ट को जो एक्सेलरेट कर रहा है उसे एक फोर्स की जरूरत है। बिना फोर्स के इट कैन नॉट एक्सेलरेट। विदाउट फोर्स अ बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो यही है, विदाउट फोर्स अ बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट। ये बात याद रख लीजिए, ठीक है, अगले चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो विदाउट फोर्स अ बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। एक फोर्स के बिना बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती, और एक सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए एक फोर्स की जरूरत है, हाँ या ना? ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये मेरा हैंड है इस एग्जांपल में, दिस इज माय हैंड। मैंने एक रस्सी बांधी हुई है इस पत्थर के साथ या एक आयरन बॉल के साथ, ठीक है, और मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे ये बच्चा घुमा रहा है, ठीक है, वैसे मैं ये बॉल जो है घुमा रहा हूँ सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मैं घुमा रहा हूँ। तो ये जो रस्सी है, क्या ये रस्सी टाइट हो जाएगी या ढीली रहेगी? जब आप टाइट हो किसी जाएगी। टाइट हो टाइट। जाएगी ना, ठीक है। तो जब रस्सी टाइट हो जाती है उसको बोलते हैं रस्सी में टेंशन आ गई, सर यस। ठीक, ठीक है, रोप खिंच जाएगी, उसमें एक टेंशन बिल्ट हो जाएगी। जो फोर्स चाहिए मुझे वो मुझे इससे मिलती है, टेंशन। दिस टेंशन इन दिस केस, इस पर्टिकुलर केस में ये जो रस्सी है ये वो फोर्स मुझे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और एग्जांपल लेंगे अभी।
पहले ये समझ में आया। अगर ये रस्सी टूट जाएगी ना तो ये बॉल सर्कुलर मोशन में चलना बंद हो जाएगी। सपोज इस मोमेंट पे ये रस्सी टूट गई, ठीक है, सपोज कीजिए इस मोमेंट पे ये रस्सी टूट गई, तो ये जो बॉल जो है सर्कुलर मोशन की जाने की बजाय सीधा सीधा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे ये फोर्स मिलनी बंद हो जाए। हाँ या ना? थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपने आई थिंक पहले हो सकता नहीं पढ़ा हो। सर समझ ठीक है, आ गया। ठीक है। इस रस्सी की वजह से ये बॉल जो है सर्कुलर मोशन में घूम रही है। इस रस्सी की वजह से क्यों? क्योंकि ये रस्सी इसको एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सर जैसे एक रॉकेट को लगता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम सर्कुलर मोशन में नहीं लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज योर सपोज अर्थ, ठीक है, और ये है मून। ये अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है। लेकिन सर यहां पे इसको फोर्स कहां से मिल रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज इट इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो फोर्स जो इसको मिलती है वो मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस मून को अपनी तरफ पुल करती है। आया ना? ठीक है, तो आप बस ये याद रख लीजिए, द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सर अर्थ को रोटेट और रिवॉल्व करने में दोनों में ग्रेविटेशन। अर्थ को रोटेट और रिवॉल्व करने में, देखो अर्थ को, एक तो अर्थ जो है रिवॉल्व होती है सन के अराउंड, ठीक है, और एक अर्थ जो है वो भी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है। रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 11th का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है। सर उसमें नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में सर ग्रेविटेशनल पुल मतलब फोर्स। रोटेशन में नहीं, रोटेशन में नहीं, एक तो अर्थ खुद भी घूमती है, यू नो सर दैट ना, एक तो अर्थ खुद घूम रही है, सर यस। और वो खुद घूमते घूमते वो सन के अराउंड चक्कर भी लगा रही है, सर यस। ठीक है। तो जो सन के अराउंड वो चक्कर लगा रही है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज है। उसमें जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, सर सूरज ओके। बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर सर आपको मैं सन के जितने पास आते रहेंगे सर तो फिर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती रहेगी ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है, सर बढ़ती है। जितना ज्यादा पास आते जाओगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल सर फोर्स हाँ। आपकी बढ़ती है। ग्रेविटेशन का चैप्टर है आई थिंक आपको, सर तो हाँ उसमें है। बात करेंगे, ठीक है। ग्रेविटी जितने ज्यादा आप क्लोज हो जाओगे उतनी ज्यादा ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट? एग्जाम्पल ये ना ट्राई करके देखना घर पे। एक छोटा सा धागा लेना, कोई छोटा सा मतलब 1-1.5 मीटर का, और उसके अराउंड आप एक पत्थर बांध देना छोटा सा, ठीक है। उसको घुमाना शुरू करना और उसको छोड़ देना। तो जिस मोमेंट पे आप छोड़ोगे वो उसी मोमेंट पे वहां से सीधा निकल जाएगा। जब आप छोड़ दोगे तो रस्सी में जो खिंचाव था, रस्सी में जो टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। टेंशन की वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था, वो फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, और क्योंकि वो फोर्स मिलना बंद हो गया है इस वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करना बंद कर देगी। हाँ या ना? ठीक सर है। यस। Yes, sir. एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि एक कार सीधा सीधा जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है, ठीक है, और वो एकदम टर्न आ जाता है, तो वो जब टर्न लेती है तो कई बार वो सीधा ही निकल जाती है, टर्न ले नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसको जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है सर्कुलर मोशन में रहने के लिए
वो उसको कई बार मिल नहीं पाती, ठीक है, तो वो सीधा निकल जाती है या वो स्लिप हो जाती है या स्किड कर जाती है वो, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। चलें आगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर्कुलर मोशन में? वेलोसिटी इज चेंजिंग, याद है? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमने ये किया कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, और क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है? अब क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो है एक्सेलरेटिंग मोशन, हाँ है ना? और क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग मोशन है, अ फोर्स इज नीडेड। ये तीन चीजें यहां आप कहीं पे नोट कर लीजिए, इसको ऐसे टेबल में चाहे नोट कर लीजिए। इन सर्कुलर मोशन बिकॉज वेलोसिटी इज, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, एक पॉइंट और लिख देते हैं, डायरेक्शन इज चेंजिंग, so that means velocity is changing. Velocity is changing, that means there is an acceleration, and because there is an acceleration a force is required, ठीक है? क्लियर हुआ? सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस r है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? 2 पाई r, ठीक है। अगर उसे एक सर्कल का पूरा राउंड कंप्लीट करने में टाइम t लगता है, ये क्या हो गया? डिस्टेंस। ये क्या हो गया? टाइम। तो 2 पाई r बाई टी क्या हो गया मेरे पास? कोई डाउट? सो स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन इज 2 पाई r डिवाइड बाय टी, सिंपल फॉर्मूला, कोई इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। चलें क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। 2 पाई r क्या हो गया? सपोज मैं यहां से ट्रेवल किया, यहां आके मैं यहां आया, तो कितना ट्रेवल कर लिया मैंने? 2 पाई r सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस को हो गया मेरा डिस्टेंस और उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन काफी मैं बता ही चुका हूं, कोई आपके ध्यान में है तो बताइए मुझे। फैन है वो भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। व्हील है, सन की अर्थ की मोशन है, मून की मोशन है, तो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स डेली लाइफ में बहुत सारी हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देखिए, देखिए टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, सर हाँ जी। सर 330 मीटर पर मिनट। मीटर पर सेकंड या पर मिनट? पर मिनट। मीटर पर मिनट कोई यूनिट होता है? अरे ऐसा ही यूनिट में दिया करो आंसर, पर सेकंड में निकाल के दो इसको, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में निकालते हैं
या 11 किलोमीटर मीटर पर आवर पर में निकालते हैं? 11 मीटर पर सेकंड देखते हैं। हाँ जी, बाकी Sir, 5.5. यस सर 5.5 5.5 मिनट पर सेकंड, मीटर पर 5.5 भी आएगा। मिनट पर सेकंड। ये महानुभाव कौन है मिनट पर सेकंड वाले? हाथ खड़ा करो जरा। मिनट पर सेकंड क्या होता है? अरे मीटर पर सेकंड मेरे भाई, मीटर पर सेकंड। चलिए देखिए यहाँ पे सरकमफ्रांस कितना है? 2 पाई r। 2 into 22/7, what is r? 105। 105 7 1 35 15। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास 30। 30 into 2 is 60 and 30 into 6 is 660। कोई डाउट? नो सर 660 मीटर्स। 660 मीटर्स को मैंने कितने टाइम में ट्रेवल किया? 120 सेकंड 120 120 सेकंड्स। ओके, 12 5 and 5 and 5। आंसर इज 5.5 मीटर पर सेकंड। इसमें भी मतलब क्या डाउट था इसमें भाई? है? अरे और मिनट पर सेकंड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस सर्कुलर मोशन में यही आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, रेडियस दिया होगा, टाइम दिया होगा, स्पीड निकालनी है, स्पीड दिया होगा, रेडियस दिया होगा, टाइम निकालना है। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए। एक साइक्लिस्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और उसका रेडियस है आपका। सर हाँ जी सर एक डाउट है। बेटा, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था, पहले वो क्वेश्चन लिख लो, फिर चलो डाउट देखते हैं। ठीक है, कितनी स्पीड बोली मैंने साइक्लिस्ट की? सर 20 मीटर। एक साइक्लिस्ट है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और उसको लगते हैं सपोज 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक है तो उसका रेडियस निकाल दीजिए मेरे को। क्वेश्चन रिपीट करना। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 20 मीटर पर सेकंड। उसे टाइम लगता है 100 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 सर्कल। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मुझे पाई की टर्म्स में बता दो। पाई की वैल्यू मत डालना, बस सिंपली पाई की टर्म्स में बता दो। Sir, 2 kilometer divided by pi. 2 kilometers divided by pi। करेक्ट, दिस इज योर डायमीटर्स। हो गया सबका? सर एक बारी करके दिखा दो। इसमें क्या है करके दिखाने वाला? स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। और समय कितना दिया है? 100 100 सेकंड सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल कर लेगा? 2000 मीटर्स। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? 2000 मीटर्स। तो ये 2000 मीटर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई r या पाई d, जहां पे d मेरा डायमीटर है। कोई शक? आज सब आप लोग सब आज ट्यूबलाइट बने हो। किसी की बत्ती कभी जग रही है, किसी की कब जग रही है। अरे क्लियर हुआ यहां तक? सर यस।
2 पाई आर को पाई डी भी तो लिख सकते हैं अगर डायमीटर दिया हो तो। सर ये सर 2 आर की जगह पे डायमीटर, हाँ तो बस रह क्या गया इसमें फिर, पाई को नीचे ले जाओ, यहाँ पे डी आ जाएगा आपका, डी इज इक्वल टू 2000 अपॉन पाई, यानी कि 2 किलोमीटर्स, 2 अपॉन पाई किलोमीटर्स डायमीटर आ गया। क्या डाउट है इसके अंदर? यार मोशन वाला चैप्टर खत्म हो गया, अभी भी ऐसे डाउट आने नहीं चाहिए, या फिर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है, या आप नहीं पढ़े या मैंने नहीं पढ़ाया। सर नहीं सर ये समझ नहीं आता बस, सर अब आप हो गया सारा सही। हो गया क्लियर?